पाचन तंत्र। मनुष्य में पाचन मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक होता है। इसके निम्नलिखित भाग हैं। पहला, मुख। इसमें लार ग्रंथि से लार निकलकर भोजन में मिलकर भोजन को अम्लीय रूप प्रदान करती है तथा लार में पाई जाने वाली एंजाइम एमाइलेज अथवा टाइलिन मंड को आंशिक रूप से पचाने का कार्य करते हैं। मुख में गर्म भोजन का स्वाद बढ़ जाता है क्योंकि जीभ का पृष्ठ क्षेत्र बढ़ जाता है। मुख में पाया जाने वाला एक एंजाइम लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है। भोजन मुख से आगे के पाचन तंत्र में क्रमानुचन गति से बढ़ता है। दूसरा, ग्रसनी। इस भाग में कोई पाचन क्रिया नहीं होती। यह सिर्फ मुख और आमाशय को जोड़ने का कार्य करती है। तीसरा, आमाशय। आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। मनुष्य के आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो जठर रस का स्रावण करती हैं। जठर रस के रासायनिक संगठन में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त HCl तथा विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। आमाशय में निम्न एंजाइम पाए जाते हैं जिनके कार्य इस प्रकार हैं। पहला, पेप्सिन एंजाइम। इसके द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। दूसरा, रेनिन एंजाइम। इसके द्वारा दूध में पाई जाने वाली कैसीन प्रोटीन का पाचन होता है। तीसरा, लाइपेज एंजाइम। इसके द्वारा वसा का पाचन होता है। चौथा, एमाइलेज एंजाइम। इसके द्वारा मंड का पाचन होता है। HCl आमाशय में भोजन के पाचन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं तथा कंकड़ तथा पत्थर जैसे कणों को गला देता है। चौथा, छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम में होता है क्योंकि आंतीय रस का pH मान 8.0 से 8.3 होता है। छोटी आंत को आहार नाल का सबसे लंबा भाग माना जाता है जिसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। कार्य तथा संरचना के आधार पर छोटी आंत के 3 भाग होते हैं जिन्हें क्रमशः ग्रहणी, मध्यांत तथा शेषांत्र कहा जाता है। छोटी आंत के ग्रही भाग में भोजन के पाचन में पित्त रस और अग्नायक रस सहायक होते हैं। पित्त रस का निर्माण यकृत में और अग्नायक रस का निर्माण अग्नाशय में होता है। यकृत। छोटी आंत में भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम में होता है क्योंकि आंतीय रस का pH मान 8.0 से 8.3 होता है। छोटी आंत को आहार नाल का सबसे लंबा भाग माना जाता है जिसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। कार्य तथा संरचना के आधार पर छोटी आंत के 3 भाग होते हैं जिन्हें क्रमशः ग्रही, मध्यांत तथा शेषांत्र कहते हैं। छोटी आंत के ग्रही भाग में भोजन के पाचन में पित्त रस और अग्नायक रस सहायक होते हैं। पित्त रस का निर्माण यकृत में और अग्नायक रस का निर्माण अग्नाशय में होता है। अग्नाशय मनुष्य के शरीर का ऐसा अंग है जो मिश्रित ग्रंथि की तरह कार्य करता है। अग्नाशय में बाह्य स्रावी भाग के रूप में अग्नायक नलिका पाई जाती हैं जबकि अंतःस्रावी भाग के रूप में लैंगरहैंस की दुबकाएं पाई जाती हैं। लैंगरहैंस की दुबकाओं का निर्माण 3 प्रकार की कोशिकाओं से होता है जिन्हें क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोशिकाएं कहते हैं। 7वां, बड़ी आंत। इस भाग में पचे भोजन का तथा शेष 90% जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत की लंबाई 1 से 1.5 मीटर होती है जहाँ भोजन का पाचन नहीं होता है। कार्य तथा संरचना के आधार पर बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं जिन्हें क्रमशः अंधनाल, कोनोल तथा मलाशय कहा जाता है। 8वां, मलाशय। इस भाग में अवशिष्ट भोजन का संग्रहण होता है। यहीं से समय समय पर बाहर निष्क्रमण होता है।